16 सोमवार व्रत विधि और व्रत हमने कैसे रखनी चाहिए, आप बताएं। मासिक धर्म में व्रत करना चाहिए कि नहीं? अगर आप 16 सोमवार का व्रत कर रही हैं और अनुष्ठान पूर्वक कर रही हैं, तो आप जब शरीर अशुद्ध होता है तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, बाकी आप व्रत रह सकती हैं। लेकिन आप उस दौरान दिया जलाना, महादेव की पूजा करना, ये सब नहीं करना चाहिए। और रही कैसे करना चाहिए, तो ऐसे तो बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये करो वो करो, आजकल बताते भी रह रहे हैं। पहले के समय में, अभी मैं गोपेश्वर बचपन से जाती हूँ, मुझको गोपेश्वर, मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं गोपेश्वर मंदिर में जाती हूँ। पहले गुरुजी ले जाते थे कई बार, और मतलब जाने कितने बार मैंने गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं। पर इन दिनों बहुत देखने को मिला है, कोई ऐसे जल चढ़ा रहा है, कोई यहाँ चढ़ा रहा है, कोई ये चढ़ा रहा है, कोई वो चढ़ा रहा है। कभी कभी तो मैं भोले बाबा को देखती हूँ कि आप परेशान नहीं हो जाते हो, और कोई चढ़ा रहा है फिर उसी जल को पी रहा है। कोई चंदन लगाया, चंदन लगा के उन पे से चंदन छुड़ा के अपने लगा रहा है। पहले तो ऐसे कभी नहीं देखा महादेव का ऐसा जो अभी इस समय खेल जैसा हो रहा है कि ये वाली मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये वाली बीमारी चले जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हो भी रहा है लोगों का, पर मैं एक सन्यासिन हूँ और मैं इन सब में ना विश्वास करती हूँ ना आपको कहना चाहती हूँ। सीधी सादी भक्ति है, उनको भोर में जल चढ़ाओ बड़े प्रेम से, सांझ को दिया जलाओ, खुद भी खुश रहो, महादेव को भी खुश रहने दो। रही आपके मनोकामनाओं की पूरी होने की बात, तो महादेव सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इतने तिल गिनकर चढ़ाओगे तभी महादेव आपकी ये वाली मनोकामना पूरी करेंगे, या इतनी चीज इतने टाइम पे करोगे या तभी महादेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव संयोग होता है, लोग करते भी हैं, करना भी चाहिए। लेकिन सीधी सादी बात यह है कि पूजा उस तरह करो कि वो मूर्ति नहीं है, वो महादेव हैं। अगर आप मूर्ति मान करके कर रहे हो तो कई लोग घिस घिस के, अब सोचो कोई व्यक्ति बैठा हो, आप बाकी मूड को इतनी जोर से दबाओगे तो वो व्यक्ति खुद ही झुंझुरा उठाएगा। कई लोग शिवलिंग को ऐसे दबा रहे हैं बुरी तरह से, वो पत्थर नहीं है। अगर तुम पत्थर मान रहे हो तो फिर तुम्हारी पूजा का कोई फल नहीं है। और अगर तुम मूर्ति न मानकर महादेव मान रहे हो तो तुमको वही व्यवहार करना चाहिए जो महादेव के साथ तुम करना चाहते हो। लेकिन मुंह उठाए, इतनी मूंग गिन ली, उतने चावल गिन लिए, उतना ये कर लिया, उतना वो कर लिया, और पहुंच के ऐसे चढ़ाना है, यहाँ खड़े होके चढ़ाना है, ये चीज़ चढ़ानी है, इतना करना है, वो करना है, एक लड्डू चढ़ाना है, एक घर ले आना है, 2 लड्डू वहाँ रखने हैं, फलाना ढिकाना, जाने क्या क्या आडंबर लोग कर रहे हैं। मैं तो कभी महादेव के गोपेश्वर जाती हूँ तो देखती हूँ, हे महादेव तुम्हारी और बात समय तो मोह ऐसा लगे कि अगर सच में मैं यह जगह होती तो भाग जाती, तो हो सकता है महादेव भी भाग जाते होंगे उस समय कि ये लोग मेरी जान ले लेंगे। ऐसा तो सीधी सादी पूजा यही है, प्रेम से जल चढ़ाओ, सांझ को दिया जलाओ, और जो भी तुम्हारे पास उपलब्ध है, जो शिवलिंग पर चढ़ता है, भाव से वो चढ़ाओ और सच्चे मन से पूजा करो। बाकी जो महादेव को देना है वो अपने आप देंगे, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुमको मिलेगा ही, इसमें कोई संशय या दो राय नहीं है। अंधविश्वासियों की तरह भागोगे भटकोगे तो तुम एक व्यापार कर रहे हो, और भगवान से प्रेम किया जाता है, भगवान से व्यापार नहीं किया जाता है।